जय श्री राम, जय श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक की विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग तेरा। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने तुझको प्रणाम जब जब कोटिया रे। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। करो प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर हो। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो। ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। उल्लिखित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। उल्लिखित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, रामामृत सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम
शब्द याद सबल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखदार राम नाम की बहुत बड़ाई पुराण मुनि जन भाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निज निज बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर
उत्तम भाव से सबने मिलकर के श्री अमृत वाणी जी का पाठ किया। मन निर्मल वाणी निर्मल, उत्तम भाव हैं, उत्तम विचार हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आशय है एक। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का चिंतन, उसका ध्यान सर्व प्रकार का सुख देने वाला है। आज स्थिति क्या है? सुख के साधन तो हैं मगर सुख का अभाव है। तो महाराज कहते हैं राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आशा है। शांति मिलेगी, संतोष मिलेगी, कहाँ कहाँ आश्रय मिलेगा? परमेश्वर के नाम में। इसलिए महाराज कहते पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मन का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। कौन सी पूंजी साथ देने वाली है और साथ जाने वाली है? शुभ कर्मों की, ऐसा महाराज का कहना है। और भक्तों के कार्य वह करवाता है, भक्तों के कार्य रुकते नहीं, अटकते नहीं, वह करने वाला है और वह करवाने वाला है। बार बार कहना है, प्रार्थना करनी है कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। सुख विले शुक्राना तेरा, ते दुख विले करा अरदास, हर वेले करा मैं सिमरन तेरा, मेरा हर गम होवे राम।
ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मसन चंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सरोका से किया जिसने भव से पार। विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विज्ञान की बदौलत है कि सुख के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और ये आज चिंतन हमने करना है कि सुख के साधन तो बहुत बढ़ रहे हैं, मगर फिर सुख का अभाव क्यों होता जा रहा है। अतीत की ओर चलते हैं। ठीक है, युवा बैठे हैं, उनको इतना अतीत का नहीं पता है, मगर बढ़ती आयु वाले भी अधिक हैं। आत्मनिरीक्षण करेंगे कि पहले ज़्यादा सुखी थे या आज ज़्यादा सुखी हैं। उत्तर मिलेगा पहले ज़्यादा सुखी थे। अब भाई पहले क्यों ज़्यादा सुखी थे? पहले तो कुछ सुख के साधन तो ज़्यादा थी नहीं, मगर उत्तर यही मिलेगा सुख के साधन नहीं थे, मगर आपस में प्यार बहुत था, संगठन बहुत था, एकता बहुत थी, विश्वास भरोसा बहुत था, इसलिए सुख का आनंद लेते थे। आज क्या स्थिति आ रही है? सुख के साधन जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सुख का अभाव, अपनापन दूर होता जा रहा है, प्यार में खटास पैदा हो रही है, अपने दूर हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। पहले टेलीफोन मोबाइल नहीं था। 15-20 दिन के बाद एक चिट्ठी पत्र पहुंचता था। लड़की दूर देश में भी बैठी थी, माँ बाप अपने लड़की के लिए सुख की कामना घर में बैठे ही करते थे, और लड़की ससुराल में रहती थी, वही प्रार्थना करती थी अपने मायके के सुख के लिए। कभी कभार चिट्ठी आनी और अक्सर ये भी कहने को आप मिल जाता था, नई समाचार कोई आया तो समझो सब मंगल है, ऐसा विश्वास होता था। मगर आज स्थिति क्या है? मोबाइल भी आ गए, टेलीफोन भी आ गए। दिन में लड़कियों का, माँ बाप का बच्चों के साथ कई बार बात होनी, बार पूछना, बार दखल देना, कहाँ ससुराल में लड़की के, ये दुख का कारण बन रहा है। मेरे को मिले मैरिज पैलेस के, जहाँ बड़े कई मैरिज पैलेस हैं उनके, उन्होंने कहा कि बहुत परसेंटेज ऐसी है विवाह के पहले ही मैरिज की बुकिंग जो है कैंसिल हो जाती है। मैंने पूछा भाई कारण क्या है? बड़ी मुश्किल से तो विवाह रिश्ते जुड़ते हैं और आप कहते हो कि विवाह से पहले ही मैरिज की जो बुकिंग करवाई होती कैंसिल हो जाती है। कहने लगे उत्तर क्या मिला? विवाह से पहले रिश्ते टूट जाते हैं। ये बहुत संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, और जहां विवाह हो भी जाते हैं, साल 2 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है, अपने पराये लगने शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव इतना बढ़ता है। या मेरे पास जहाँ वकील साहब भी आते हैं, वे भी कहने लगे कि आज तलाक के रिश्तों के लिए, बिखराव के लिए बहुत केस चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। वहाँ सुख नहीं है, सुख के साधन हैं, मगर आज हमारी स्थिति वही होती जा रही है। सुख के साधन तो आ रहे हैं, सुख का अभाव होता जा रहा है। अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। आगे बढ़ना को बुरा नहीं है, मगर अपने संस्कारों को छोड़ना बुरा है। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, ये दुख का कारण है। महाराज ने वेद सार में लिखा है, श्री भक्ति प्रकाश में आप पढ़ना,
एक सुख का एक मंत्र दिया है, खुशहाल परिवार का मंत्र दिया है, जो आज मैंने अध्ययन करना है। महाराज ने जो उपदेश दिया उसको बहुत ध्यान से सुनना है। महाराज कहते हैं वेद सार क्या है। सबसे पहला है मात पिता का आदर भारा, वेद सार में धर्म उचारा। आदर मान बड़े का करना, बंधु प्रेम से मन सर भरना। माता पिता का आदर सम्मान आज छूटता जा रहा है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है, वे बतावेंगे कि माँ बाप की क्या कीमत है, क्या कदर है। जो अनाथ है उनसे पूछो जाकर के माँ बाप की कितनी जरूरत है। एक माँ बाप ही है, परवरिश भी करते हैं, संस्कार भी देते हैं, होनहार भी बनाते हैं और समाज में इज्जत सत्कार प्राप्त करने का अधिकारी भी बनाते हैं, अच्छे संस्कार अच्छे विचार दे करके। मगर आज स्थिति बहुत उल्ट होती जा रही है, ये दुख का कारण हो रहा है। सबसे पहली बात महाराज ने कही कि माता पिता को आदर देना और बड़े का आदर करना। आज बड़ों का अपमान हो रहा है। आज बड़े कहने में भी संकोच करने लग गए हैं कि बच्चों को कहेंगे तो बच्चे बुरे मान जाएंगे। ये समझ लेना कि जिस दिन माँ बाप ने रोकना टोकना कहना बंद कर दिया तो समझ लो वहीं से बढ़त खत्म होने वाली है। एक माँ बाप ही रोक सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता। और बड़े का आदर होना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आगे महाराज ने क्या कहा, पति की प्रिय सुपत्नी सोहे, मधुर वचन से पति मन सो मोहे। पति का अनुसरण करती है जो गृहिणी, जो पत्नी, वही सुख का आनंद लेती है, उसी का घर गृहस्थ खुशहाल है। जो पति से तर्क करती है, कुतर्क करती है, या पति की आज्ञा की अवज्ञा करती है, या पति का अनादर करती है, वहां सुख चैन वहां से भाग जाता है। विवाह के पश्चात धर्म है गृहिणी का, पत्नी का, पति का अनुसरण करे, ये उसका धर्म है। अब आगे आवेगा क्या धर्म केवल पत्नी के लिए है, नहीं, आगे मैं पढ़ूंगा जो महाराज ने कहा है पति के लिए भी धर्म है। अगर बच्चों के लिए है तो पिता के लिए भी है, पिता के लिए तो पुत्र के लिए भी है, सबके लिए है। ये समझाया महाराज ने। सती सुशीला हो गुण वाली, धर्मरता गुणगण की लाली। पहली बात तो है सती और सुशीला और गुण वाली होनी चाहिए। गुणों की इज्जत है, गुण की साख है। जिस गृहिणी के अंदर गुण होंगे उसका सत्कार होवेगा ही होवेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गुणों को विकसित करना ही करना है। गुणहीन की कदर नहीं है, इज्जत नहीं है, साख नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है। अपने घर गृहस्थ में देखो, व्यापार व्यवहार में देखो, जिस नौकर से के अंदर गुण है वह प्रिय लगेगा, जिस पुत्र के अंदर गुण है वह प्रिय लगेगा, जिस किसी में भी गुण होगा वह प्रिय लगेगा ही लगेगा। इसलिए गुणों को विकसित करना है। गुण कहाँ से लेके आवे, आप सोच आवेगी पैसे हैं खरीद लावेंगे, नहीं हो सकता। कोई कहे ताकत है मेरे पास, मैं गुण छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता है। उसके लिए समर्पण करना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। झुकने से ही गुण विकसित होंगे। सास ससुर को आदर देवे, अन्न बस्तर से निर्धन सेवे। जैसे माता पिता का सत्कार जरूरी, विवाह के पश्चात लड़की का, पत्नी का, गृहिणी का अपने सास ससुर के
प्रति भी कर्तव्य है, धर्म है। माँ बाप से अधिक आदर सत्कार उनको देना है, किनको? सास ससुर को। आज उल्ट हो रहा है, अपमान किया जाता है, अनादर हो रहा है। तैयारी कर ले वे, जो अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, कल वही हशर होने वाला है। क्योंकि जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे, वही संस्कार लेवेंगे। बहुत लंबी बात नहीं मैंने कहनी है, ये आम दृष्टांत की बात है। एक पिता का देहांत हो गया, लड़की की माँ थी घर में, मनमुटाव रहता और माँ को घर से छोड़कर कहाँ आया? वृद्ध आश्रम में वह लड़का। कभी कभार मिलने को जाता, समय नहीं मिलता, प्यार का अभाव भी, समय का अभाव भी। जब अंतिम समय आया माँ का, माँ ने संदेशा भेजा कि बेटा एक बार मिल जाओ। जो वृद्ध आश्रम के अधिकारी थे उन्होंने फोन करके कहा कि अब माँ आपकी जाने वाली है, अंतिम समय है, आप आकर के देख लो। देखने के लिए लड़का आया। माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, मगर एक बात मैं आज मांगने लगी हूँ। बेटे ने कहा बोलो। कहने लगी आश्रम में यहाँ पंखे नहीं हैं, पंखे लगवा देना। दूसरी बात ये कहने लगी यहाँ फ्रिज नहीं है, यहाँ फ्रिज रखवा देना। लड़के ने कहा कि माँ तूने पहले बात क्यों नहीं की ऐसी? अब तो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तू आज कह रही है कि पंखे लगवा दो, फ्रिज लगवा देना। कहने लगी कि बेटा मैंने तो गर्मी सहन कर ली, मैंने तो बासी रोटी खा ली बिना फ्रिज के, गर्म पानी भी पिया, मगर तेरे से ये नहीं होगा। आज शिक्षा दी तो तू तैयारी कर ले, कल तेरा भी यहीं पर ठिकाना बनने वाला है। ये निश्चित है, अटल है। जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे, ये होवे गए होवे। तो चोट लगे बच्चे को, तो चोट लगती है तो व्यक्ति सुधरता है। अब स्थिति क्या है? महाराज क्या कहते हैं कि सास ससुर को आदर देवे, अन्न वस्त्र से निर्धन सेवे। परमेश्वर ने अगर हमें दमड़े दिए हैं तो हमारा धर्म है दान करना, वस्त्र दान, अन्न दान, ये हमारी ड्यूटी है। कोई आसान नहीं किसी पर करना, उसका शुक्राना करते हुए करना है परमेश्वर का। कहे परमेश्वर तूने इस लायक बनाया, मेरे हाथों से तू दान दिलवा रहा है, दिलवाना चाहता है। मेरे पर तूने भरोसा किया, ट्रस्ट किया। अपने जीवन में देखते हैं जिस पर हमारे ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, उसी को तिजोरी की चाबी पकड़ाते हैं, उसी से ये काम करवाते हैं जो जोखिम का काम होता है। मालिक ने हमारे पर विश्वास किया तो इसलिए हमें धन का और अन्न का, वस्त्र का दान करना ही चाहिए, ड्यूटी समझ करके। आगे क्या ज्ञान दिया है? वेदों का सार है ये। घर आदि कर स्वच्छ सवारे, पशु पालना कर्तव्य ढारे। नाना पाकी सुविधा जाने, रचे पदार्थ सब मन भाने। घर को साफ सुथरा रखना ये ड्यूटी है। ऊपर की सफाई तो करता रहे मगर अंदर गंदगी डालता रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। बुहारी लगाई, कचरा डाल दिया गलीचे के नीचे, या पर्दे के पीछे, या सोफे के नीचे, नहीं, सफाई रखनी है। घर की, तन की, मन की और धन की, ये जरूरी है। और रसोई में जो निपुण है गृहिणी, उसकी सत्कार, उसका मान सम्मान होवेगा ही होवेगा। इसलिए गृहिणी को आज ठीक है, आज बच्चे पढ़ते हैं, समय नहीं है, मगर ये भी मैंने देखा है बहुत जल्दी सीखने वाले भी हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी विशेषता है। कोई बहू नहीं चाहती मैं बुरी बनूं, कोई सास नहीं चाहती है कि मैं बहू के लिए बुरी बनूं। विवाह से पहले सास भी व्रत रखती है और मालिक से, परमेश्वर से मांगती है कि मैं बहू नहीं बेटी लेकर के आ रहे हैं। और विवाह से पहले लड़की भी घर में मन्नतें मान के आती है कि मैंने बहू नहीं, मैंने बेटी बन के ही जाना है।
मैंने मान सम्मान दे रहा। फिर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी ताकत है जो बिखराव की ओर ले जाती है? ये ज़्यादा सोचने जब लग जाते हैं कि ये होवेगा, लड़के वाले कहते हैं भाजी लड़की लेके जा रहे हैं, ये तो राज करेगी, बस काम की जरूरत नहीं है, घर में नौकर भी है चाकर भी है। जब काम नहीं करती है तो बोझ लगता है, दिखाई देता। ये तरह तरह की बातें, ये लंबी बातें हैं, इस बातों में नहीं मैंने जाना है, मगर जो महाराज ने कही है मैंने वह सुनानी है। नाना पाकी सुविधा जाने, रचे पदार्थ सब मन भाने, ग्रह कर्म में हो हित करनी, ग्रह कर्म में हो हित करनी, निपुण सियानी पति अनुसरने। सियानी होवे और पति का अनुसरण करने वाले होवे, उसका घर स्वर्ग है। विवाह के पश्चात और भी धर्म है, और भी कर्तव्य है। क्या है? बच्चों को जन्म देना और बच्चों की परवरिश करना। आज बड़े चाव से बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, मगर ज़्यादा देर नहीं करते, फिर समय नहीं है। मोबाइल में लगे रहे या किटी पार्टी में लगे रहे, या बाहर आना जाना, नौकर सामने या नौकरानी संभाले, इसमें रह गया जीवन। मगर महाराज क्या कहते हैं? वीर सुतों की मात कहावे, सुता सुत को सुशील बनावे। माँ के ऊपर निर्भर है कि बच्चे को वीर बनाती है या डरपोक बनाती है। माँ संस्कार देने वाली है। अगर वीर बच्चे को बनाना है तो बच्चे को वीर भाव की, वीरों की कथा सुनानी है, डरपोक नहीं बनाना बच्चे को। और क्या है? संस्कार से उनको पाले, दुष्ट कर्म शुभ संग टाले। सुत को वीर बनावे माता, कर्म कुशल निर्भय परत्राता। कथा कहानी भद्र सुनावे, बुनीत सुशिक्षित जो हो जावे। बच्चों को जो संस्कार देने वाली है वह पहली गुरु कौन है? वह माँ है। जो संस्कार दे देती है वह आगे जीवन में उसको वह काम आते हैं। इसलिए बच्चों को वीर बनाना है, ये माँ का धर्म है। अब पति का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है? पति हो वीर धीर गुणधारी, पत्नी व्रत पाले शुभचारी। वीर होवे, धीर धैर्य वाला होवे, बात बात पर नहीं होना, आग बगूले नहीं होना, बिना कारण क्रोध नहीं करना। ये नहीं समझना कि मैं जो आर्डर दे दिया वह पत्थर पर लगी रहे ही होगा। पति का काम क्या है? वीर धीर और गुणधारी। गुण होने चाहिए उसके अंदर, तब बात बनेगी। और पत्नी के प्रति उसका धर्म है, उसको निभाना पड़ेगा उसको। अब समय का मैंने तेजी से पढ़ना है, थोड़ा समय नहीं है। क्या और धर्म है परिवार के मुखिया का? धन अर्जन कर ग्रह चलावे, बंधु धर्म में ही मन लावे। कमाई करना, मेहनत करनी उसका फर्ज है। बहुत ऐसे देखे हैं परिवार के मुखिया, कमाई तो करते हैं मगर मन मर्जी से खर्चेंगे, घर में देवेंगे नहीं। लेकिन मैंने कमाया, मैं शराब में लगाऊं, जुए में लगाऊं, मैं खाने कहीं में लगाऊं, तुम कौन हो रोकने वाले? नहीं, बच्चों का अधिकार भी है रोकने का और पत्नी का भी अधिकार है रोकने का। जो परिवार का मुखिया है उसकी ड्यूटी क्या है? कमाई करके लेकर के आना और बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करना उसकी ड्यूटी है। ग्रह धर्म सुमर्म को पावे, यज्ञ शेष अमृत को खावे। दान पुण्य हित कर्म कमाए, करे सुकर्म सुग्रंथ बताए। जो कमाई की है केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए भी है, परमार्थ के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए। एक केवल एक जूनी है मनुष्य जीवनी, जिसमें व्यक्ति कमाता है और मगर सबको खिलाता है 84 लाख जूनियों को। ये कोई आसान नहीं कर रहा है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। पशु पक्षियों की देखभाल रखना, उनकी रक्षा करना, ये भी हमारा धर्म है। महाराज कहते हैं
सम्मति संग संगठन बनाना, जाति जीवन की जड़ जाना, राज्य विजय सफलता सारी, मन के सुत एकता भारी। माला के मन के हैं, धागा टूट जावे तो अलग अलग चूर चूर हो जाते, मगर माला के मन के धागे में जब परो जाते हैं वह माला रहती है, बिखरती नहीं है। इसी प्रकार सम्मति बीच एकता लावे, बात व्यर्थ कभी न बढ़ावे, विनय सहित संवाद चलावे, हठ कुतर्क के पास न आवे। हठी ना होवे, क्रोधी ना होवे, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला ना होवे, और काम करे विनय सहित संवाद चलावे। ये परिवार के मुखिया का धर्म है, पति का ये धर्म है। जो जो इन बातों का ध्यान रखता है, महाराज कहते हैं, वहाँ क्या है, जहाँ सम्मति सुमति शुभ पाई, वहाँ पर विपत कभी ना आई। जो वेद सार कहे हमारे ने, अगर इस ये हमारे घर में आजा में जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश महाराज ने दिया है, हमारे व्यवहार हमारे स्वभाव में आ जावे, वहाँ क्या महाराज ने कहा है, विपता नहीं कभी आती है। क्या होता है, जहाँ संगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहीं ही विराजे। जहाँ संगठन है, जहाँ एकता है, जहाँ विश्वास है, वहाँ लक्ष्मी का वास है। अक्सर हम लोग कह देते हैं कमाई तो बहुत आती है मगर बरकत नहीं है, रहती नहीं, रुकती नहीं, ठहरती नहीं, चली जाती है। कारण क्या है, खोज करनी है। वेद सार में जो लिखा है, क्या हमारे घर गृहस्थ में व्यवहार विचार में है या नहीं है, उत्तर खुद ब खुद मिलेगा। मालिक से, परमेश्वर से यही मांगना है कि परमेश्वर, जो संतों ने, महापुरुषों ने हमें ज्ञान उपदेश दिया, जो मंत्र दिए हैं, हमारे व्यवहार हमारे जीवन में भी आवे। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सर्वशक्ति